दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर गोंचा पर्व का हुआ शुभारंभ। मंत्री कवासी लखमा व विधायक रेखचंद जैन विश्व पर्यावरण के कार्यक्रम में पहुंचे। डाक सेवक संघ के 2 वर्षीय कार्यक्रम में पहुंचे बस्तर सांसद दीपक बैज। राग द म्यूजिकल ग्रुप के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए रेखचंद जैन। अब खबरें विस्तार से। 5 जून से 18 जून तक अनसर काल अवधि में प्रभु जगन्नाथ के नहीं होंगे दर्शन। रियासत कालीन बस्तर गोंचा पर्व 2023 में देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान 4 जून को प्रातः 11 बजे से श्री श्री जगन्नाथ मंदिर में संपन्न किया गया। देव स्नान चंदन यात्रा पूजा विधान के तहत 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा इंद्रावती नदी से पवित्र जल लाकर शताब्दियों पुरानी परंपरा अनुसार भगवान शालिग्राम का पंचामृत चंदन एवं इंद्रावती नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा संपन्न किया गया। तत्पश्चात प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र के 22 विग्रहों को मुक्ति मंडल में स्थापित किया गया। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र के विग्रहों को मुक्ति मंडल में स्थापित किए जाने के साथ ही भगवान का अनशन कार्य प्रारंभ होकर 18 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान दर्शन वर्जित होगा। इस दौरान भगवान को औषधि युक्त विशेष भोग के अर्पण के साथ सेवा होगी, जिसे श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। 19 जून नेत्रोत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र का दर्शन लाभ श्रद्धालुओं को श्री मंदिर के गर्भगृह के बाहर होंगे। 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ईश्वरनाथ खंबारी ने बताया कि बस्तर गोंचा पर्व के 615 वर्षों की ऐतिहासिक रियासत कालीन परंपरा अनुसार समस्त पूजा विधान संपन्न किए जाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 18 जून के नेत्रोत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ के दर्शन होंगे। 20 जून को श्री गोंचा रथ यात्रा पूजा विधान के साथ ही प्रभु जगन्नाथ स्वामी जनकपुरी सिरहासार भवन में 9 ग्रहों तक श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ स्थापित होंगे। इस दौरान समस्त श्रद्धालुओं को पुण्य लाभ का पावन अवसर प्राप्त होगा। आज जो है 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज के द्वारा गोंचा पर्व का प्रारंभ हो गया है। आज जो स्नान हुआ, सभी विग्रहों को ला करके उसमें पूजा पाठ किया गया, चंदन से स्नान किया गया, कराया गया, नदी से जल ला करके स्नान कराया गया और उसे मुक्ति मंडप में उनको रखा गया है। हमारा नेत्र उत्सव होगा। नेत्र उत्सव 19 होगा। उसके पहले 4 से लेकर 18 तक अंतरकाल में रहेंगे। 19 को नेत्र उत्सव होगा। फिर 20 जून को हमारा रथ यात्रा है। 20 जून से 28 जून तक भगवान सीधा साल में रहेंगे अपने मौसी के घर। उसके बाद फिर बाड़ा गोंचा है 28 तारीख को, फिर देव स्नान, उसके बाद फिर एकादशी है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा व विधायक रेखचंद जैन व चित्रकूट विधायक बेंजाम ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। डिमरापाल स्थित मिनी स्टेडियम में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रेगुलर जूनियर डॉक्टर संघ द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक रेखचंद जैन, विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम, उपाध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण राजीव शर्मा एवं समाज सेवक पद्मश्री धर्मपाल सैनी उपस्थित हुए और वृक्षारोपण किया। इस दौरान विधायक राजमन बेंजाम ने बताया कि छात्र जीवन में स्वयं भी खिलाड़ी रह चुके हैं और खेलों में इनकी बहुत ही रुचि रही है। 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं और कहा कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक संतुलन के लिए खेलना जरूरी है। वही उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, जीवन में खेलों का बहुत महत्व होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़िया खेलों को पहचान देने का काम कर रही है।
राजीव गांधी युवा मितान के माध्यम से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन करके ग्रामीण प्रतिभाओं को अलग पहचान दिलाई है। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि माँ बाप के बाद दूसरा डॉक्टर ही सबसे बड़ा होता है। जो सभी का इलाज करते हैं भगवान के रूप होते हैं। कोरोना के समय में डॉक्टरों का अहम रूप से योगदान रहा। मात्र 2 साल में ही कोरोना को जड़ से खत्म करने में हर संभव मदद किया। जगदलपुर से हर साल 100 डॉक्टर बनकर निकलते हैं। मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं, जिसने महारानी हॉस्पिटल को 300 करोड़ की सौगात देकर संरक्षण दिया। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक रेखचंद जैन, विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम के द्वारा मैराथन में जीते गए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट की गई। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि आज भले ही संचार के आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर डाक सेवा का महत्व आज तक कम नहीं हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर परिस्थिति में डाक सेवा हमें जोड़ने का काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डाक सुविधाओं का महत्व कायम है। डाक विभाग से हम सभी की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है, परंतु वर्तमान की केंद्र सरकार डाक सेवा को धीरे धीरे बंद करने का प्रयास कर रही है, पर हम सभी आपके साथ हैं। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि डाक विभाग के साथ मेरा बचपन से संबंध रहा है, क्योंकि बस्तर का डाक सेवा मुख्यालय और मेरा घर आमने सामने है और बचपन से आपके कार्यों को देखता आ रहा हूं। उन्होंने डाक सेवकों की मांगों से सहमति जताते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय और युवा सांसद दीपक बैज हर मुद्दे पर मुखर हैं और आपकी मांगों को संसद में उठाएंगे। राग द म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा 11 से 31 मई तक आयोजित राग रंग समर कैंप के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन। समर कैंप में प्रशिक्षित बच्चों के आकर्षण प्रस्तुतियों ने अतिथियों समेत उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कैंप के प्रतिभागी बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को भी निखारा जा सकता है। आज के समय में जब बच्चों के पढ़ाई को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उन्हें तनाव मुक्त किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम की सभापति कविता साहू ने संस्था के कार्य को सराहते हुए कहा कि जब कोरोना वायरस संक्रमण अपने चरम पर था, आपके ग्रुप ने ऑनलाइन म्यूजिक के जरिए लोगों का मनोरंजन का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी हिमांशु शेखर झा, गजल गायक एवं देशबंधु समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ देवशरण तिवारी, वरिष्ठ कलाकार सुरेश जैन, महिला नेत्री एस नीला समेत संस्था के पदाधिकारियों समेत पालक उपस्थित थे। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब हमारे परिवार के लोग हैं और जो दायित्व आपने हमें दिया है, तो हमारा यही प्रयास होगा कि ऐसे जगदलपुर की एक मिसाल रही है कि बड़े बड़े आयोजन आए, लोगों ने यही कल्पना करते रहे कि ये कैसे होगा। ऐसा चिंतन जो नेगेटिव होता है वो सोचता है, और कोई कार्यक्रम लाए ये होगा और हम इसको करेंगे, ये पॉजिटिव थिंक होती है। और हम सब मिलकर उद्योग और जिला प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मजदूरों व श्रमिकों के बिना विकास कार्य संभव नहीं है। इनके सम्मान में 1 मई को अब बोराबासी तिहार के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का जनपद व ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ हर विकास खंड में श्रम विभाग का कार्यालय संचालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में राशि की वृद्धि की है। सभी श्रमिक इसका लाभ ले। उद्योग मंत्री रविवार को टाउन हॉल में आयोजित श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बस्तर क्षेत्र के श्रमिकों के खाते में 4.5 करोड़ राशि जाना एक बड़ी उपलब्धि है। श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अपना पंजीयन करवाए और विभागीय योजनाओं का लाभ ले। रोजगार की तलाश में अन्य राज्य जाकर शोषण का शिकार होने के बजाय शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी का लाभ ले और प्रदेश के विकास में सहभागी बने। इस कार्यक्रम में 60 लाख से अधिक राशि का सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए श्रमिक साथियों को बधाई।
संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि श्रमिक विकास के शिल्पी है, आपकी मेहनत से विकास को गति मिलती है। श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा सहित श्रमिक परिवार के लिए बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें महिलाओं के लिए महतारी जतन योजना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, श्रमिकों के लिए औजार, सुरक्षा हेतु बीमा सहित अन्य योजनाएं संचालित है। के अंतर्गत आपको मकान बनाना है, आपको सिलाई मशीन, आपको साइकिल, तरह तरह की योजना आपको देने का काम कर रहे हैं। और तो और कि श्रमिक जब अपने काम में लगता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, घायल हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, उसको भी इस योजना में लाभ मिलता है। और काम के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो भी आपके जीवन की रक्षा के लिए कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आपके साथ खड़ी है। शहर के दलपत सागर की सफाई अभियान में रविवार को कलेक्टर विजय दयाराम के और महापौर सफीरा साहू की अगुवाई में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान किया गया। लगातार तीसरे रविवार को श्रमदान के माध्यम से दलपत सागर के जलकुंभी और जलीय घास को हटाया गया। इस अभियान में जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त के.एस. पैकरा, एसडीएम नंद कुमार चौबे सहित बड़ी संख्या में राज्य आपदा मोचन बल, नगर सेना, वन विद्यालय के प्रशिक्षु, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, दलपत बचाओ अभियान के सदस्य, युवोदय के स्वयंसेवक, स्वच्छता दीदियां, ग्रामीण स्वच्छता मिशन के कार्यकर्ता, जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। जगदलपुर के सिरासार भवन में कबीर पंथियों के द्वारा कबीरदास जयंती मनाया गया। आपको बता दें कि कबीर प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सन 1398 में कबीर साहिब जी अपने निज धाम सतलोक से सशरीर आकर भारत देश के काशी शहर के लहतारा नामक तालाब में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। कुछ लोग तत्व ज्ञान के अभाव में कहते हैं कि कबीर साहिब जी का जन्म हुआ है, इसलिए वो कबीर जयंती बोलते हैं। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे जगदलपुर पंका समाज संगठन के कार्यकर्ता, बलिराम दास संगठन प्रमुख, गणेश दास महंत संरक्षक, नरहरि दास संरक्षक, महादेव दास अध्यक्ष, गणेश दास उपाध्यक्ष, सुंदर सिंह दास सचिव, कमल दास उप सचिव, महेश दास गोलू कोषा अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य रविदास, सोनू दास, संजय दास, रोहित दास, दिनेश दास, सत्यनारायण दास, कैलाश दास, महिला मंडल कार्यकर्ता धीरो दास, वंदना दास, मालती दास, सोनामणि दास, कौशल्या दास आदि मौजूद थे। आज कबीर साहब का जयंती था। आज कबीर जयंती सिरासार भवन में चौका आरती करके पूजा पाठ करके कबीर जयंती मनाया गया। क्या क्या हुआ उस कार्यक्रम में? वहाँ पे दीप प्रज्वलित हुआ 11 बजे, भंडारा का कार्यक्रम हुआ, आरती हुआ और भजन कीर्तन हुआ। कौन कौन आए थे उस कार्यक्रम में? इसमें हमारे पंका समाज के लगभग पूरे मुख्य अतिथि लोग आए थे, बुजुर्ग लोग भी आए थे, महिला भी आए थे, बच्चे लोग भी आए थे। बीजापुर में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक नाबालिग द्वारा कार की ठोकर से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के समाज वाले धरने में बैठ गए हैं और आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल वहां का माहौल गर्म है और लोग आक्रोशित हैं। सड़क दुर्घटना के बाद उत्तेजित समाज के लोग पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की कर जिला अस्पताल में घुसे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टाटा जेस्ट गाड़ी नंबर CG27A 3153 और स्कूटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में गणपत सकनी उम्र 42 और उनकी पत्नी को दुर्घटना में काफी चोटें आई। दोनों को इलाज के लिए जब जिला अस्पताल ले जाया गया तभी इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है, लेकिन दूसरी ओर लोग काफी आक्रोशित है और वाहन चलाने वाले को सामने लाने की बात पर अडिग है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ महासमुंद प्रांतीय आह्वान पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ शासन से 3 सूत्रीय मांग की है, जिसमें नियमितीकरण, वेतनमान, सरकारी कर्मचारियों के समरूप और जिला सहकारी संघ में सीधी भर्ती पर रोक लगाकर प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी को सिविलियन के माध्यम से जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती की मांग की है।
सहकारी समितियों के कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से हम सहकारी समितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह न माना जाता है, न ही सरकारी कर्मचारियों की तरह लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार सहकारी समितियों के कर्मचारियों के साथ लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक छत्तीसगढ़ शासन हमारी मांगी पूरी नहीं करता, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ महतारी की छत्तीसगढ़ महतारी की हमारी मांगे पूरी करो, करना होगा। सरगुजा जिले के उदयपुर में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज आगाज हो गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित जिला प्रशासन व ग्रामीण जन मौजूद रहे। दरअसल रामगढ़ महोत्सव विगत कई दशकों से आयोजित किया जाता रहा है। ये वही रामगढ़ है जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा आषाढ़ के प्रथम दिवस के दिन भव्य तरीके से किया जाता है। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन रास्तों से गुजरे थे, उन जगहों को प्रदेश सरकार सहेजने और संवारने का कार्य कर रही है और माता कौशल्या का चंदखुरी में भव्य मंदिर भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शोधकर्ता और कवियों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रथम दिवस में हर वर्ष यहाँ मेघदूत की रचना जिस कालिदास ने की थी, उसका यहाँ पर वाचन होता है और इस कार्यक्रम को प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से आयोजित किया जाता है और सभी जो शोधकर्ता हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, को बुला करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। आज प्रथम दिवस था, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। आज शुभारंभ हमने किया था, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी को आना था, लेकिन उनके क्षेत्र में कार्यक्रम होने की वजह से मेरे को समापन में रखे थे, तो मैं उद्घाटन में आ गया हूँ। समापन में कोई दूसरे अतिथि आएंगे, तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ कि रामगढ़ का ऐतिहासिक महत्व, जो भगवान राम अपने वनवास काल में जिस रास्ते से गए थे, राम वन गमन पथ के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार उसको डेवलप कर रही है और टूरिज्म सर्किट से जोड़ करके इसको विकसित करने का बेड़ा उठाया है। भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे और माता कौशल्या का चंदखुरी में मंदिर इस बात का प्रमाण है कि भगवान राम का यहाँ आगमन हुआ था। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।